देखिए, ईरान ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी कि ईरान को काबू कर पाना अमेरिका इजराइल के बस की बात नहीं है। ईरान के ऊपर जिस अंदाज में हमला किया जाएगा, ईरान पलटवार भी उसी अंदाज में करेगा। दरअसल ईरान के ऊपर अमेरिका ने रात फिर हमले किए। अमेरिकी हमलों का पलटवार ईरान ने उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए। पलटवार करते हुए ईरान ने तमाम अरबी देशों को और इजराइल अमेरिका को एक मैसेज दिया कि अगर हमें छेड़ने की कोशिश करोगे तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक आपके ऊपर पलटवार किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल से आपके सामने रखेंगे। आईआरजीसी ने इस पूरे मामले पर जो स्टेटमेंट दिया है उसी के हवाले से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आईआरजीसी ने इस पूरे मामले पर कहा कि देखिए, कल देर रात स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमारा एक तेल का टैंकर गुजर रहा था। अमेरिका की सेना ने जो नाकेबंदी कर रखी है, उसी नाकेबंदी के तहत अमेरिका ने हमारे तेल के टैंकर को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका ने हमारे तेल के टैंकर पर जो मिसाइल छोड़ी, उससे हमारे टैंकर का इंजन रूम जो था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का तेल का टैंकर समुद्र में ही बीच में रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। आईआरजीसी ने कहा कि हमारे तेल के टैंकर पर जब हमला हुआ तो हमने भी पलटवार करते हुए अमेरिका और इजराइल से लिंक एक जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका इजराइल से जुड़ा हुआ एक पनाया नाम का जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आईआरजीसी ने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। आईआरजीसी ने कहा कि हमारे तेल के टैंकर पर हमला हुआ, उसका बदला हमने अमेरिका इजराइल से जुड़े हुए तेल के टैंकर पर हमला करके ले लिया। जहाज पर हमले के कुछ ही देर के बाद अमेरिका ने ईरान का जो केशम द्वीप है वहां पर टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमला कर दिया। अमेरिका के केशम द्वीप पर इस हवाई हमले के बाद आईआरजीसी ने कुवैत के अंदर अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर अड्डा बना हुआ है, कुवैत में अमेरिका के जो सैन्य बेस बने हुए हैं, वहां पर मिसाइल से हमला कर दिया। साथ ही साथ बहरीन के अंदर अमेरिका की नौसेना का जो 5वां बेड़ा उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर भी आईआरजीसी ने मिसाइल से हमला किया। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने बताया कि हमने मिसाइल और ड्रोन से इन दोनों अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि अमेरिका ने हमारे केशम द्वीप पर टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया था। हमारे जहाज पर हमला हुआ, हमने दुश्मन के जहाज पर हमला करके उसका बदला लिया। हमारे ठिकाने पर हमला हुआ, हमने भी अमेरिका के ठिकानों पर हमला करके उसका बदला ले लिया। आगे भी अगर हमारे किसी भी ठिकाने पर हमला होता है, उसी अंदाज में आईआरजीसी तगड़ा जवाब देगी। आईआरजीसी ने कहा कि हमले की शुरुआत पहले अमेरिका की तरफ से की गई, हमारे तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया, इसी के बाद ये हमले शुरू हो गए। आगे भी हमले हम इसी तरह से करते रहेंगे अगर हमारे ऊपर किसी भी अरबी देश से या अमेरिका की तरफ से कोई हमला किया जाता है। खबर तो ऐसी भी है कि इराक के अंदर भी अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, ड्रोन से हमले हुए थे। कुवैत पर दोबारा से ड्रोन हमले की एक बार फिर से खबर है। दिन के वक्त में कई सारे ड्रोन हमले आईआरजीसी की तरफ से कुवैत के सैन्य ठिकाने पर किए गए थे। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया कि सभी को सफलतापूर्वक रोक लिया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका अपने तमाम अरबी साथियों के साथ मिलकर ईरान को दबाने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन ईरान ना पहले काबू में आया था और ना ही अभी काबू में आ पा रहा है। इतनी बमबारी झेलने के बाद भी ईरान अभी भी मुंहतोड़ जवाब अमेरिका, इजराइल और तमाम अरबी देशों को दे रहा है। ईरान अभी भी इतनी ताकत रखता है कि वो एक साथ कई सारे अरबी देशों के ऊपर हमले कर सकता है। कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जो हमले किए वो एक ही बार में किए, अलग अलग हमले नहीं थे। एक ही साथ कुवैत के अंदर भी मिसाइलें छोड़ी गई, ड्रोन छोड़े गए और उसी टाइम पर बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। खबर इराक के अंदर भी सैन्य ठिकाने पर हमले की है। तो ईरान को काबू कर पाना अमेरिका और इजराइल के बस की बात शायद अब नहीं बची है। दोस्तों, अमेरिका ईरान को दबाने की कोशिश अब से नहीं कर रहा है, बल्कि काफी सालों से कर रहा है। जब से इस्लामिक शासन आया है ईरान के अंदर, अमेरिका तभी से ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। ईरान एक ऐसा देश है दुनिया में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान इनसे दबा नहीं है। एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका कुछ और नए प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाने जा रहा है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित हुआ है जिसमें यह बात लिखी गई है कि अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ और नए प्रतिबंध लगा सकता है। बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, सैकड़ों प्रतिबंध हैं। बहुत सारा पैसा अमेरिका ने ईरान का फ्रीज भी कर रखा है दूसरे देशों में। ईरान दूसरे देशों को उधार में तेल देता था, पैसा बाद में ले लेता था, लेकिन जब प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने तो जो पैसा दूसरे देशों पर था वो पैसा दूसरे देशों के बैंक में फ्रीज हो गया। फिलहाल ट्रंप की तरफ से हर एक कोशिश की जा रही है कि ईरान को कैसे भी दबाया जाए, लेकिन ईरान दब नहीं रहा है।
लेबनान के बॉर्डर पर चलते हैं। पिछली रिपोर्ट में सारी जानकारी उस बॉर्डर की दे चुका हूं। हिजबुल्लाह ने भी एक बार फिर से कह दिया है कि वो इस सीज फायर को नहीं मानते। जब तक इजराइल हमारे ऊपर हमला करता रहेगा हम इस सीज फायर को नहीं मानेंगे। मौतें उस बॉर्डर पर भी बहुत ज्यादा हुई हैं। आंकड़ा सामने आया है 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 3,468 लोग लेबनान के अंदर मारे गए हैं। 10,577 लोग लेबनान के अंदर घायल हो चुके हैं। मौतें हर जगह इजराइल के हमलों में हो रही हैं। गाजा में इजराइल हमले करता है, वहां पर भी हमेशा मौतें होती हैं। लेबनान में हमले किए, वहां पर भी मौतें हुई। ईरान में हमले किए, मौतें वहां पर भी हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जानबूझकर उन्हीं जगहों को निशाना बनाते हैं जहां पर मौतें ज्यादा हों। ईरान भी तो बहुत हमले कर रहा है, ईरान के हमलों में ज्यादा मौतें नहीं होती हैं। आइए मुश्तबा खामनई की बात कर लेते हैं। देखिए, मुश्तबा खामनई को लेकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से पूरी दुनिया में यह बात फैलाई गई कि मुश्तबा खामनई पहली चीज तो जिंदा ही नहीं है, और अगर जिंदा है तो वो इस लायक नहीं है कि देश को चलाने के लिए कोई फैसला ले सके। बुरी तरह से वो इजराइल के हमले में घायल हो गए थे। लेकिन अब अमेरिका ने सच कबूल कर लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो देश के बड़े और रणनीतिक फैसलों में एक्टिव रूप से भूमिका निभा रहे हैं। मार्को रूबियो ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि मुश्तबा खामनई पूरी तरह से सही सलामत हैं, जिंदा हैं। जिंदा ही नहीं है, हर बड़ा फैसला भी वो ईरान के लिए अंदर रहकर ले रहे हैं। हर एक बड़ा फैसला मुश्तबा खामनई की तरफ से ही लिया जा रहा है। ये बात अब कबूल कर ली है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। अमेरिका इजराइल प्रोपेगेंडा फैलाने में तो बहुत आगे हैं ही। कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चलाए कि वो कोमा में पहुंच चुके हैं, कभी कहा कि वो रशिया में इलाज कराने गए हैं। बहुत सारी बातें उनको लेकर चली, लेकिन अब कबूल करना शुरू कर दिया है। ऐसी भी बातें चलाई गई कि IRGC के अधिकारियों और ईरानी सरकार के अधिकारियों के बीच बात बन नहीं रही है। कोई ऐसा शख्स नहीं बचा है जो फैसले ले सके, लेकिन अब कबूल कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक जब ईरान के अंदर चल रहा है तो अब कबूल कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनई जिंदा है और वही ईरान को चला रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम इस जंग पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे। हमने अब तक जो चीजें इस जंग के दौरान देखी, उन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि ईरान को हरा पाना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को जब ईरान के ऊपर हमला किया था तो उस हमले की तैयारी काफी सालों से ये लोग कर रहे थे। अचानक से हमला नहीं किया था, अपने हथियारों के भंडार को पूरी तरह से भर लिया था और उसके बाद ही ईरान के ऊपर हमला किया था। हथियारों के भंडार अब पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के खाली हो चुके हैं। 40 दिन खतरनाक बमबारी करने के बाद भी ईरान को ये लोग नहीं झुका पाए, तो ईरान अब इनसे नहीं झुकेगा। और रही बात जंग की, तो पूरी तरह से अमेरिका अब जंग भी शुरू नहीं करेगा। छुटपुट हमले ऐसे ही अमेरिका करता रहेगा। नाकेबंदी अमेरिका की नौसेना ने समुद्र में जो कर रखी है उसको अमेरिका जारी रखेगा, और नाकेबंदी जारी रहेगी तो ये छुटपुट हमले की खबरें हमारे सामने आती रहेंगी। लेकिन पूरी तरह से ना तो सीज फायर होगा और ना ही अब पूरी वाली जंग दोबारा से अमेरिका शुरू करेगा। बाकी कब कौन क्या कर दे कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी के ताजा हालात यही बता रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से जंग ईरान के साथ दोबारा से शुरू नहीं करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।